गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डू चैप्टर 1 इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में बेसिक्स में आपको बता देती हूँ। इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स वो सभी होल नंबर्स होते हैं अलोंग विद नेगेटिव नेचुरल नंबर। जो नेगेटिव नेचुरल नंबर का शामिल है, नेगेटिव मतलब जो माइनस में होते हैं नंबर्स। एग्जाम्पल जीरो, सबसे पहले जीरो जीरो बीच में आता है, जीरो एक होल नंबर है। और 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। और -1 -2 -3 5 ऐसे ये सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और -1 -2 -3 एटसेट्रा सब नेगेटिव इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स का मतलब होता है कि वो सभी नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव और साथ में जीरो, इन सब का जो मिश्रण होता है उन सबको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें जो जीरो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये सिर्फ एक होल नंबर होता है। अब हम इंटीजर्स को यदि नंबर लाइन पर शो करते हैं तो इस टाइप से शो करते हैं। नंबर लाइन बनाई, जीरो जीरो के राइट साइड पर सारे पॉजिटिव आते हैं और जीरो की लेफ्ट साइड पर सारे नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। इन सबको नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो आपको पता चल गया कि इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। अब आपको मैं बता रही हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि हम इसके अंदर किसी भी इंटीजर को, जब ये साइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये मोड का साइन होता है, इसका मोड्यूलस बोलते हैं। शॉर्टकट में हम इसको मोड भी बोल देते हैं। और मोड के अंदर जो भी वैल्यू होती है जब इसे सॉल्व करते हैं तो वो पॉजिटिव बन के बाहर आती है। यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव वेदर इंटीजर इज नेगेटिव। एग्जाम्पल जैसे मान लो ये मोड के अंदर हमने -5 एक इंटीजर रखा हुआ है। जब हम मोड के अंदर से इसको हटाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस का 5 बन के बाहर आता है। मतलब माइनस जो है वो प्लस हो जाता है। और जैसे +6 है, ये ऑलरेडी प्लस का साइन है, मतलब कोई साइन नहीं, तो हम इसको मोड के अंदर रखते हैं। जब इसको साइन को हटाते हैं तब ये 6 बनता है। कहने का मतलब ये है कि मोड के अंदर कोई भी नेगेटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव बन के बाहर आता है। अब मैं आपको कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंटीजर्स के रूल्स, मतलब साइन के रूल्स बताने जा रही हूँ। जब दो इंटीजर प्लस के होते हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन होता है, तो आंसर भी किस में आता है, प्लस में आता है। जब दोनों इंटीजर नेगेटिव के होते हैं तो आंसर के साथ प्लस आता है। जब एक प्लस का होता है इंटीजर और एक माइनस का होता है तो प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, माइनस। इसी तरह जब यदि पहला इंटीजर माइनस और दूसरा प्लस हो तो माइनस प्लस भी माइनस होता है। और एक बात याद रखने वाली होती है कि जब भी हम दो इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं तो हमेशा आंसर के साथ हमेशा जो दो बिग डिजिट होती है, बड़ी डिजिट का साइन होता है, वही हमेशा लगता है, जो कि आगे मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी। अब मैं आपको फर्स्ट सम है फाइंड द सम ऑफ 256 एंड -312। तो अपने इन दोनों का सम निकालना है। 256 एंड की जगह प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने सम निकालना है, और ये -312 ब्रैकेट में रख देंगे। अब 256 प्लस माइनस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस जो है माइनस हो जाता है, तो यहाँ प्लस और माइनस मिलकर माइनस बन गया 312। अब आपको 256 में 312 को माइनस करना है। यहाँ मैं साइड में रफ में करके दिखा रही हूँ उसको। पहले मैंने 312 रख लिया माइनस का, और उसके नीचे प्लस का 256 के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ, तो आप इसे प्लस का साइन मानोगे। ठीक है। अब आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो माइनस प्लस होता है वो माइनस होता है, तो यहाँ एक माइनस और एक प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। यहाँ 12 में 6 माइनस करेंगे 6, और यहाँ रह जाएगा 10 में से 5 करोगे 5, यहाँ रह जाएगा 2 में से 2 गए 0, आप शो नहीं करते। ठीक है। -56 आंसर आ गया। अब अपने अब माइनस का साइन कैसे लगाना है कि 312 और 256 में जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लगेगा। 312 बड़ी है तो इसका साइन माइनस का, तो ये यहाँ शो करेंगे। -56 आंसर जो आ गया वो आपने यहाँ पे आंसर शो कर देना है। कैलकुलेशन आपने साइड में रफ में करके दिखानी है। इसी तरह से सेकंड सम है -319 एंड -136 को आपने ऐड करना है। -319 एंड की जगह प्लस लग जाएगा और माइनस के 136 को आप ब्रैकेट में रख दोगे। माइनस का 319, अब आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं 136। ठीक है। अब आपने इन दोनों को सॉल्व करना है। ये माइनस का 319 है, ये माइनस का 136 है। साइड में दोनों रफ में लिख लिया हमने, 319 और 136 दोनों माइनस के हम लिख दिया। अब मैंने आपको जैसे कि बताया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या करेंगे, मतलब इन दोनों को प्लस करके 455 आ जाएगा। अब इन दोनों में जो बड़े वाली डिजिट है उसका साइन आंसर के साथ लगेगा। 319 के साथ माइनस का साइन, ये बड़ी रकम है और इसके साथ माइनस का साइन लगा हुआ, तो आप आंसर के साथ माइनस का साइन शो कर दोगे। यहाँ मैंने आंसर लिखकर दिखा दिया है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सब्ट्रैक्ट का सम है। अब आपका 32 में से आपने फ्रॉम -56, 32 को आपने -56 में से माइनस करना है। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा फ्रॉम वाली रकम पहले आती है, तो 56 पहले आ गया माइनस का, फ्रॉम की जगह आपने माइनस लगा दिया और 32 को आपने बाद में रख दिया।
अब -56 -32 को आपने सॉल्व करना है, रफ में आप करके दिखाओगे। -56 उसके नीचे -32। मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपने इन दोनों को सॉल्व करके प्लस में कर देना। 6 और 2 8, 5 और 3 8, प्लस कर दिया। अब इन दोनों में 56 का बड़ी है और 56 के आगे माइनस का साइन है, तो आंसर के साथ भी आप माइनस का साइन शो करोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा -88। सब्ट्रैक्ट का एक और समय है, -73 को माइनस करना है -80 में से। वही आप जैसे मैंने पहले तरह की फ्रॉम रकम हमेशा पहले आती है, तो -80 फ्रॉम की जगह माइनस और माइनस का 73 ब्रैकेट में आ जाएगा। -80 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 73। ठीक है, अब -80 में 73 को आपने सॉल्व करना है। -80 प्लस 73, जैसा मैंने आपको बताया कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। और इन दोनों में बड़ी रकम जो है 80 है और 80 का साइन माइनस है, तो आंसर के साथ माइनस का साइन लग जाएगा। माइनस का 07, आंसर के साथ 0 आगे लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, -7 भी अकेला आंसर हो सकता है। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम -92। तो आप इसको स्टेप में बनाओगे। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, सम करोगे। सम में क्या करना है, आपने इन दोनों का सम लेना, -524 एंड 678। -524 एंड की जगह प्लस आ जाएगा 678। ठीक है, अब आप इसे रफ में सॉल्व करोगे। प्लस का 678 उसके नीचे -524। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस माइनस होता है, तो आपने इन दोनों को सॉल्व करके प्लस माइनस माइनस करना है। 8 में से 4 गए 4, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 6 में से 5 माइनस करोगे 1। आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन लगेगा, वो की जो कि प्लस का है। 678 बड़ी है, इसको साथ प्लस का साइन है, तो प्लस 154 यहाँ आप लिख दोगे। अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में जैसे कि आपको स्टेटमेंट बोला कि सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों के सम को माइनस करना है आपने 92 में से। तो आपने क्या करना है, 154 को माइनस करना है -92 में से। -92 फ्रॉम की जगह माइनस और प्लस का 154 ब्रैकेट में रख दोगे। माइनस का 92 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 154। माइनस माइनस अब आपने रफ में सोल्व करके देखना है इसको। -92 उसके माइनस का 154, माइनस माइनस प्लस बन जाता है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। 246 आ गया। आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन लगेगा, मतलब बड़ी रकम 154 है और उसका साइन माइनस है, तो माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का 246 आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू इंटीजर इज माइनस का 278, इफ वन इंटीजर इज -156 फाइंड द अदर। सम ऑफ टू इंटीजर जो है -278 है, जिसमें वन इंटीजर -156 है, तो अदर इंटीजर कैसे निकालोगे। सम ऑफ टू इंटीजर माइनस का वन इंटीजर, सम ऑफ टू इंटीजर माइनस का 278 था, माइनस का साइन, वन इंटीजर माइनस का 156 है, उसे ब्रैकेट में रख दोगे। माइनस का 278 माइनस माइनस मिलकर प्लस बन गए 156। अब आप रफ में सॉल्व करोगे। माइनस का 278 प्लस का 156, माइनस प्लस माइनस करना होता है, तो आप इन दोनों को माइनस करके निकालोगे 122। आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन मतलब 278 का साइन लग जाएगा माइनस का 122 आंसर आप यहाँ पर शो कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -42 एंड -147 फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। आप इसमें मैं आपको इसका हिंट देती हूँ। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, पहले आप इन दोनों का सम निकाल लोगे। -42 एंड -147 का सम, -42 एंड की जगह प्लस, माइनस का 147 ब्रैकेट में आ जाएगा। माइनस का 42 प्लस माइनस माइनस 147। अब आप इन दोनों को रफ में सॉल्व करोगे। माइनस का 147 उसके नीचे माइनस का 42, माइनस माइनस प्लस करना होता है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर लोगे। 7 और 2 9, 4 4 8 1। आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन मतलब 147 का साइन यहाँ पे लग जाएगा। माइनस का 189 आ गया। अब आप स्टेप 2 में क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। -283 एंड -415 का डिफरेंस। माइनस का 283 एंड की जगह माइनस, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस निकालना है। माइनस का 415, माइनस का 283, माइनस माइनस प्लस हो गया 415। अब आपने माइनस और ये प्लस का हो गया, आप आपने रफ में सोल्व करना है। 415 प्लस का है और उसके नीचे माइनस का 283। प्लस माइनस माइनस करना होता है, तो आपने इन दोनों को माइनस करके आंसर निकालना है। 5 में से 3 करेंगे 2, 11 में से 8 करेंगे 3, 3 में से 2 गए 1। आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन मतलब 415 का साइन आ जाएगा प्लस 132। स्टेप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे। अब सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, -189 को फ्रॉम
132 में से माइनस करोगे। जैसा कि आपको पता है कि फ्रॉम वाली रकम हमेशा पहले आती है, तो प्लस 132 पहले आ जाएगा, फ्रॉम की जगह माइनस, और माइनस 189 को ब्रैकेट में रख दो, क्योंकि कभी भी दो साइन इकट्ठे नहीं होते, तो आपने इसको ब्रैकेट में रखना है। प्लस का 132 माइनस माइनस प्लस बन गया 189। अभी दोनों प्लस की होगी, अब हमने रफ में करके दिखाना है। प्लस का 132 उसके नीचे प्लस का 189, प्लस 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 करना होता है, तो आपने इन दोनों को प्लस कर दिया, 321 आ गया, 321 लिख दिया, और आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन जो कि प्लस है वो आपने लगा देना। प्लस का साइन आगे लगाओ या ना लगाओ, ये आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ना नहीं भी लगा सकते प्लस का साइन, लेकिन अगर माइनस में आता है कोई आंसर तो माइनस का साइन लगाना बिल्कुल जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ये सिंप्लीफाई का सम है। सिंप्लीफाई जैसे कि आपको पता है कि प्लस माइनस के साइन इकट्ठे होते हैं, ब्रैकेट्स भी होती हैं, बोर्ड मास लगता है जिसमें। तो ये आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को पहले मैं सोल्व करूंगी। 14 माइनस माइनस प्लस 8 प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का 32 माइनस माइनस प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज, 14 प्लस 18 प्लस, अब आपने इन दोनों को ब्रैकेट में सोल्व करने के आंसर यहाँ सीधा आंसर लिख देना। यहाँ रफ मैंने सोल्व के दिखाया है, माइनस 32 प्लस का 15 सोल्व कर लिया, माइनस का 17 आ गया, माइनस का 17 ब्रैकेट में ही रखना है। 14 प्लस 18 प्लस माइनस, अब आपने ब्रैकेट हटानी है तो प्लस माइनस देखना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है 17, फिर आपने इन दोनों को प्लस कर देना है। 14 और 18 को प्लस किया 32, माइनस का 17, 32 में से 17 को माइनस कर दोगे तो 15 आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8, ए की वैल्यू -10, बी की -4, शो दैट, आपने शो करना है कि ए माइनस बी नॉट इक्वल, साइन जो होता है नॉट इक्वल का होता है बी माइनस ए के, मतलब अपने बताने कि दोनों इक्वल नहीं है। सबसे पहले हमने इन दोनों को दो साइड में बांटी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। शो का मतलब आपका है कि आपने इन दोनों को वेरीफाई करके दिखाना है। ए माइनस बी और राइट साइड पे ले लिया बी माइनस ए। ए की वैल्यू ऊपर दी हुई है माइनस के 10, ये माइनस का साइन लग गया, और बी की वैल्यू जो कि ऊपर दी हुई है माइनस के 4, इसको ब्रैकेट में रख दिया। माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस 4। अब आपने सॉल्व करना है, इसको रफ में सॉल्व कर देख सकते हो कि माइनस का 10 प्लस का 4, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 में से 10 करोगे 6, और आंसर हमेशा के साथ बड़ी रकम का साइन रखते हैं, तो 10 बड़ी रकम की है और इसके बाद माइनस का साइन, तो आंसर के साथ आपने माइनस का साइन शो कर देना है। अब राइट साइड को सोल्व करना है। बी की वैल्यू दी हुई है ऊपर माइनस के 4, फिर ये वाला माइनस का साइन, और ए की वैल्यू दी हुई है माइनस के 10, इसको ब्रैकेट में रख दिया। माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। अब आपने इसी तरह सोल्व किया, 10 में से 4 को माइनस कर दिया 6, आंसर के साथ बड़ी रकम का साइन लगेगा, और अब बड़ी रकम यहाँ पर 10 है और 10 का साइन प्लस है, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, आप शो भी कर सकते हो प्लस का 6। प्लस का साइन शो करना आपकी कोई जरूरी नहीं होता, तो आपके पास -6 और प्लस का 6 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसलिए आप क्या लिख दोगे यहाँ पे नॉट इक्वल। यही आपको प्रूव करना था कि आपने कि यहाँ पर प्रूव करना है कि नॉट इक्वल है, तो आपके पास दोनों नॉट इक्वल प्रूव हो गया, तो इसलिए आप क्या लिख दोगे, हैंस वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 9, अब आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है, स्टेटमेंट आपको दी हुई है। ये जो साइन दिया होता है मोड का साइन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि जो अंदर एब्सोल्यूट के अंदर जो मोड के अंदर जो साइन होता है वो चेंज होकर बाहर आता है, मतलब माइनस जो है वो प्लस बन जाता है, तो 3 ये प्लस का साइन यही वाला शो करेंगे, और ये माइनस का 4 जो है प्लस का 4 ही बन जाएगा, प्लस का साइन ये वाला लगेगा। अब माइनस का 5 वो प्लस का 5 बन जाएगा, आपने 5 लगा दिया, ये वाला माइनस का साइन जो पहले से दिया हुआ था, और ये माइनस का 4 जो है वो प्लस का 4 बन जाएगा, मतलब आप खाली 4 भी लिख सकते हो प्लस की जगह। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है। बोर्ड मास में क्या करते हैं, पहले एडिशन आता है, इन तीनों को प्लस कर दिया 12 आएगा, 3 और 4 7, 7 और 5 12 माइनस 4, 12 में से 4 माइनस करोगे 8। इसी तरह से आप इसके बाकी सम भी सॉल्व कर सकते हो इसी मेथड से। आप ट्राई करिए और फिर उसके बाद उनके आंसर सॉल्व